तो हे दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे विवेकानंद इंडिया विद्यालय स्कूल का प्रोग्राम सब लोग के साथ महाराज आपसे 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसको देखकर मुझे दुख होता है। महाराज मेरा मन तो यही करता है तो मैं अपनी घर की बनाई रोटी आपको कैसे दूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आटा डालने आता हूँ। नहीं महाराज क्षमा लो। महाराज किसी को अगर पता चल गया कि मेरे खलियासी को मना कर दिए तो मुझे भारी दंड देगा और लोग भी मुझे राजा जी भी मुझे सजा देंगे। डरो मत, अगर इस बात के लिए तुम्हें दंड या कोई सजा हुआ तो वो मैं भुगत दूंगा। इसको खाना दूंगा। आओ मेरे पास बैठो, हम साथ ही खाना खाएंगे। घबराओ मत, अगर इस बात के लिए तुम्हें सजा या कोई दंड हुआ तो मैं भुगत लूंगा। तुम तो मेरे लिए भगवान के भेजे हुए दूत हो, हम साथ ही खाना खाएंगे। महाराज शुश्रूष महान है, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे बात तक नहीं की है। महाराज शुश्रूष महान है, मैं आपके दर्शन करके धन्य हूँ। बस जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सबसे महान है, और इस तरह तुम मुझसे भी महान हो, ये याद रखना। वाह, ये रोटी खाकर तो मुझे अपनी माता की याद आ गई। मैं तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगा। भगवान से बच्चुओं से क्यों नहीं, तुम दोनों ने तो मुझे 3 दिन लगातार अपने साथ बुलाकर बहुत कुछ साफ कर दिया। क्यों नहीं, ये तो एक और इसके हाथ का मैंने छुआ नहीं, बनाया हुआ रोटी खाया है, तो क्या हुआ। क्यों बताओ, मैंने तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है, मैंने इसे भी नहीं बताया, पर ये मेरी दुर्दशा नहीं देख सका और इसने मुझे अपने हिस्से का खाना दिया। हमने सुना है कि आप 3 दिन से स्टेशन पे रह रहे हैं, कितनी आवश्यकता हुई होगी आपको, कृपा करके आप यह पद ग्रहण कर लीजिए। नहीं राजन, मैंने तो अभी ही बहुत अच्छा नाश्ता किया है। आपको भोजन किसने दिया? दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, पर आपके दंड का अधिकार कौन है, जिन्होंने मुझे 3 दिन अपने साथ भुलाकर बहुत सारी बातें की और मुझे भूखा प्यासा रखा, या जिसने मुझे अपनी दुर्दशा देखकर मुझे अपने हिस्से का खाना दिया, बताइए। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे योग्य पुरस्कार दिए। महाराज, मैं आपका बड़प्पन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब तक झूठी सभ्यता नाम की बीमारी इस दुनिया में है, दरिद्रता अवश्य रहेगी।
सभी के लिए बहुत ही पावन दिन है। भारतीय सौर मंडल में एक जगमगाता हुआ नक्षत्र पैदा लिए थे, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जो अपने कार्यों के माध्यम से देश का नाम उजागर किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। I would like to request to everyone, please sit on your seat. Please maintain the decorum of the program. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश के नाम के उत्थान के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो एक वैदांतिक फिलोसफर भी थे और वेदों के बारे में उनकी जो सोच थी, उसको उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि देश की सीमाओं से बाहर विदेशों में भी प्रचारित और प्रसारित किया। और आज के ही दिन हम लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती के साथ साथ समर्थ भारत पर्व का जो अंतिम दिन है वो भी मना रहे हैं। इन 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक हर साल विवेकानंद केंद्र के अंदर ये समर्थ भारत पर्व मनाया जाता है। और इस समर्थ भारत पर्व में हम लोग इस बात पर चिंतन और मंथन करते हैं कि हमारा भूत कैसा था, हमारा वर्तमान कैसा हो और हमारा भविष्य किस तरह से हमारा वर्तमान निर्धारित करेगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि यदि आपको किसी भी सभ्यता, किसी संस्कृति, किसी देश के बारे में जानना हो तो उसके साहित्य को जानें। और यदि आप भारत के साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ने बहुत से क्षेत्रों में ऐसा योगदान दिया जो कि न सिर्फ भारत के लिए ही आज काम में आ रहा है, बल्कि वो पूरा विश्व उससे लाभान्वित हो रहा है। कुछ एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने 0 विश्व को दिया। ये 0 वो संख्या थी जिसके बिना डेसिमल नंबर सिस्टम अधूरा था, और इस 0 के माध्यम से संख्याओं को लिखने की और 9 से ज्यादा संख्याओं को लिखने की जो पद्धति विकसित हुई, आज उससे पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। और इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि हमें भारतीयों का, पुराने भारतीयों का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें नंबर सिस्टम दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम दिया, जिसके बिना आज बहुत सारी ऐसी गणनाएं हैं और जो मॉडर्न साइंस है उसके बिना वो अधूरा रह जाता यदि उन्होंने नहीं दिया होता। यदि हम मेटलर्जी की बात करें तो भारत इसमें प्रथम रहा। आज आप देखेंगे कि मेटलर्जी के क्षेत्र में जो लौह भारत ने बनाया, और उसका एक उदाहरण आप कुतुब मीनार के रूप में भी देख सकते हैं। वो मीनार ऐसी मीनार है जिसमें आज तक 1600 वर्ष उसके पूरे हो गए, लेकिन आज तक उसमें जरा भी जंग नहीं लगा, उसमें रस्टिंग नहीं हुआ। ये कहने का मायने ये है कि हमारी जो वैज्ञानिक सोच थी वो किस स्तर की थी, इससे ही आपको पता चलेगा कि
एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 3 वर्षों तक लगातार जंग रोधी लोहे के बारे में रिसर्च किया, लेकिन वो इस कला को नहीं जान पाए कि किस तरह से जो है ऐसा लोहे का निर्माण किया जाए जिसमें कि जंग ना लगे। वो माइकल फैराडे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने विद्युत के चुंबकत्व के बारे में लॉ दिया और आज भी उसको पढ़ा और पढ़ाया जाता है, लेकिन वो भी उस तथ्य को नहीं जान पाए कि किस तरह से ऐसे लोहे का निर्माण किया जाए जिसमें जंग ना लगे। आपको 1-2 और उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें कि उर्ज स्टील। उर्ज शब्द जो है वो उरु शब्द से आया है और उरु का मतलब होता है सबसे मजबूत। इस तरह की स्टील बनाने की कला भारत में थी, जिसमें जो इतनी मजबूत हुआ करती थी कि बड़े से बड़ा लौह खंड और लकड़ी का खंड उसको भी उसी तेज से, उसी धार से काटा जा सकता था, जिससे कि एक बहुत ही मुलायम कपड़े को काटा जा सके। ये थी भारतीय वैज्ञानिक सोच और उससे बनी हुई चीजों की निर्मित चीजों की विशिष्टता। अभी हम चलचित्र के माध्यम से कुछ ऐसी ही चीजों को देखेंगे और भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं को, उनके योगदान को जानने की कोशिश करेंगे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो मैं आग्रह करूंगा